तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाजपा के लोग क्या कहते हैं, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए, चंदों के पैसों से मोदी जी जलपान कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी का साहब पर्दाफाश हो चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी ने चंदे और धंधे की राजनीति को अपनाया था ना, अब उसका एक एक पाई का हिसाब साहब देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिखाओ एसबीआई को। एसबीआई ने पर्दाफाश कर दिया, जनता के सामने भंडाफोड़ हो गया। अब आप बताओ, इलेक्टोरल बोर्ड का खुलासा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी भाजपा को एक दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। आप सोचिए कि एक दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा साहब क्या दर्शाता है। आप सोचिए कि 52 करोड़ के चंदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया हो। एक दिन में 52 करोड़, तो सोचिए कोरोना कितना दिन तक चला था। आप सोचिएगा साहब जरूर। और मैं एक चीज़ आपको, एक महीन बात बताने जा रहा हूँ। पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान ने भी भारत को सपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था। अब आप बताइए, पुलवामा अटैक के बाद में चंदा आता है, इसका क्या मतलब होता है? आप लोग खुद सोचिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। समझाया ये जा रहा है आज आपको कि मोदी जी ने 2 रुपये डीजल और पेट्रोल में सस्ता किया, लेकिन आज की जो मीडिया है, जिसे नेशनल मीडिया कहा जाता है, जिसे मोदी मीडिया भी कहा जाता है, कुछ लोग मोदी मीडिया से उसको समझते हैं। मैं आज आपके सामने एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। मोदी सरकार की चुनावी फंड अनियमितता का नया केंद्र, इलेक्टोरल बोर्ड राजनीति दान पारदर्शिता की कमी का खुलासा, कॉर्पोरेट स्थानों पर जो मोदी जी ने जितना भी तमाम चंदा, चाहे अडानी जी से हो, चाहे अंबानी जी से हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति से हो। अब बताइए, विदेश की जब कंपनियां मोदी जी को चंदा दे रही हूँ, 66 अरब से ज़्यादा पैसा आया है साहब। सोचिएगा ये पैसा कहाँ जा रहा है। 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट, और मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए ये सारा पैसा लगाया गया है। वादा तो सच साहब कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर वो पैसा रोजगार के क्षेत्र में खर्च किया जाता तो मुझे लगता है कि देश में बहुत रोजगार दे दिया जाता। एम्स बनाने की जहाँ तक मोदी जी ने बात की थी, अगर वो एम्स बनाने में काम करते तो मुझे लगता है कि देश में कई एम्स बन जाते। आईआईटी बनाने का अगर काम करते तो कई आईआईटी बन जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं सिर्फ चेहरा चमकाने का काम किया। मैं आपको बताऊंगा, चुनावी फंड योजना, उद्देश्य और विचार पेश, ये जो भारतीय जनता पार्टी पेश करते हैं, इसके माध्यम से राजनीतिक दलों को धनराशि की प्राप्ति की व्याख्या। जो चुनावी में चंदा देता है ना लोग, उसको जानने का अधिकार है कि कौन कितना चंदा दे रहा है। ये जो 2017-18 के बीच में मोदी जी कानून लेकर आए थे, और उसके बाद में मोदी जी ने कितना पैसा खा लिया होगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बोर्ड से तो पता चल गया कि कितना पैसा है। मैं तो कह रहा हूँ, एक बार प्रधानमंत्री फंड कोष का भी पैसा पता चलना चाहिए। ये लोग कहते हैं ना कि अयोध्या झांकी था, मथुरा काशी बाकी है, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बोर्ड तो झांकी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोष अभी बाकी है। ये जब पता चलेगा ना, घोटालों का उद्देश्य, विभिन्न कंपनियों द्वारा मोदी सरकार को चुनावी फंड का दान दिए जाने के मामले में जांच, इस प्रक्रिया की संभावित विद्युत अधिनियम को पारदर्शिता की कमी की पहचान, जितनी भी कंपनियों ने दिया है ना, उनसे भी होना चाहिए। जो विदेशी कंपनियां हैं साहब, वो मोदी जी को चंदा किस लिए दे रही थी, मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि ना रहेगी एयर इंडिया। जब नहीं रहेगी एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। एयर इंडिया को अडानी जी के हाथ में दिया जा रहा है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। आपको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक लाइन बोली थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद है ना साहब आपको? और भाजपा के लोग क्या कहते हैं, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अब तय आपको करना है साहब कि आप चंदे और धंधे वाले को 24 में बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे। सार्वजनिक प्रक्रिया और चिंताएं, चुनावी बोर्ड योजना के तहत धन और उपयोग, जनता की प्रक्रियाओं को चिंता को साझा करना, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में प्रभाव पर चर्चा, राजनीतिक फंडिंग पारदर्शिता की जवाबदेही बढ़ाने की संभावना, प्रस्तावना, चुनावी फंड योजना में सुधार की आवश्यकता, और जो राजनीतिक जो दान राशि है ना साहब, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खामोश बैठ गई है। अब एक चीज़ बताइए कि जो चंदा आता है, चंदा जाता कहाँ है? सवाल होना चाहिए। 66 अरब से ज़्यादा पैसा आ गया है चंदे में 19 के बाद आज तक। ये सिर्फ एक झटके का, अब 2014 से आज तक कितना आया होगा, ये भी सोचने का विषय है। लेकिन मीडिया का लोग आपको क्या दिखा रहा है? मीडिया का लोग आपको दिखा रहा है कि डीजल पेट्रोल में मोदी सरकार ने 2 रुपये सस्ता कर दिया है। अब आप बताइए कि 20 रुपये किसी चीज़ में महंगा करके 2 रुपये किसी चीज़ में सस्ता कर दो, ये कहाँ तक जायज़ है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कलेजा थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए वीडियो खास है। अगर आप इस देश की महिलाएं हैं तब भी आपके लिए खास है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस देश के तमाम जनता पर
1,40,000 रुपए का कर्ज लाद दिया गया है। आपने अपने बैंक से कभी उधार नहीं लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे मेरे ऊपर कर्ज कैसे लादा गया। अब आपको मैं बता दूं कि 255 लाख करोड़ रुपए का जो देश पर कर्जा है, तो मोदी जी अकेले तो कर्जा पाटेंगे नहीं, एक एक जनता को कर्जा उसका देना पड़ेगा। अब आप बताइए कि जो 50 और 55 रुपए का डीजल पेट्रोल था, आज 100 और 102 रुपए में मिल रहा है, तो आपके एक एक रुपए का भरपाई वहाँ पे जा रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रोल बोर्ड का जो झटका लगा है मोदी जी को, इस झटके के तहत भारतीय जनता पार्टी की ये कुर्सी टूट जाएगी। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।